जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी। तो कल मैंने यहाँ पे व्लॉग का एंड किया था जिसमें मैंने आप लोगों को दिखाया था लॉन्ड्री एरिया, बेडरूम की मैंने डीप क्लीनिंग की थी। और ये मेरा सारा एरिया ना, जो लिविंग रूम, मंदिर एरिया और किचन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। यहाँ तक आप लोगों से मैंने कल शेयर कर दिया था। तो ये जो मेरी क्लीनिंग दिवाली की चल रही है, तो मैंने 3 साढ़े 3 दिनों में ये सारी कंप्लीट करनी है, एक एक सामान क्लीन करना है। तो इसलिए आज हम लोग लगे हुए हैं। बेटी का हुआ है ना, मैंने बोला भी मेरी हेल्प करवा देना। और सबसे पहले मैं आ गई थी किचन में। ये उसी दिन का पार्ट है जब मैंने बेडरूम को क्लीन किया था ना, छत भी क्लीन की थी। तब छत तो बहुत ज़्यादा गंदी है हमारे यहाँ पे, आप लोगों से शेयर किया था ना, बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी पंजाब में, जिस वजह से हर, ये मेरे घर की नहीं, हर किसी के घर की है यही छत की हालत है, जो इतनी ज़्यादा उन पे है ना जर्सी लगी हुई है, काई जमी हुई है। तो बेटी बोल रही थी भी मम्मा अभी है ना ऐसे करते हैं, राइस बना लेते, ज़्यादा भूख नहीं है। तो फिर मुझे ये था, जो मेरा टाइम, देखिए मैं जब भी डीप क्लीनिंग करती हूँ, मैं सुबह के टाइम सब्जी वगैरह बना के रेडी करके रख लेती हूँ, आटा वगैरह गूंद के, ताकि बीच में अगर मेरा मन ना भी हो ना, तो या राइस बन जाएंगे या रोटी बन जाएगी, आटा गूंदा होगा। अगर ये काम ना करे ना और डीप क्लीनिंग स्टार्ट करते फिर बड़ी मुश्किल होती है। तो मैंने सबसे पहले बर्तन क्लीन किए और बेटी को भी बोला, ये जो है अष्टमी पे है ना डेकोरेशन की हुई थी करवा चौथ पे, ये चीज़ें उठा दो क्योंकि डीप क्लीनिंग में ये गंदे हो जाएंगे। तो सबसे पहले ये मैं बेटी के साथ ये भी हेल्प कर रही हूँ, साथ के साथ मेरे बर्तन भी धुल रहे हैं। और जैसे भी उनका पानी निकल रहा है ना, तो मैं 4 पाइप उनको सूखने के लिए डाल रही हूँ। और ये देखिए सारे बर्तन निकाल के मैं क्लीनिंग करती हूँ। जो दिवाली की क्लीनिंग है, हर एक कॉर्नर क्लीन होता है। और आप लोगों को पता है भी मैं कितने अच्छे से ये चीज़ें ना क्लीन करती हूँ, मुझे हर कॉर्नर को क्लीन करना होता है। और इतने सारे बर्तन धोने के बाद ये कपड़े भी फोल्ड करने वाले थे। सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या होती है, आधा घर तो मुझे लगता है मेरा ना इन्हीं वजह से है ना ज़्यादा मैसी लगता है, मेरे कपड़े बहुत ज़्यादा होते हैं धुले हुए, उनको फोल्ड करना था। और ये भी इनका पानी निकल गया, तो बर्तन को फटाफट से मैं भी सूखने के लिए डाल दूंगी। ये मैंने उसी दिन रात को हिम्मत करके सारे बर्तन धो दिए थे। मुझे ये था, एक तो ये सूख जाएंगे, नहीं तो मुझे छत पे लेके जाना पड़ेगा और उससे ज़्यादा थकावट हो जाएगी। तो इससे बेटर ये अगर थोड़ा टाइम लगता भी है ना, तो देखिए मुझे 10:30 बज गए थे ये काम करते करते। हालत मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और हस्बैंड ग्रोसरी लेके आए हैं, बेटी नीचे से ना लेने जा रही है, तो इस बार कैंटीन चले गए थे क्योंकि दिवाली का दिन है। इतनी ज़्यादा इस बार ग्रोसरी नहीं मिली क्योंकि लोग ले जाते हैं जो भी आते हैं ना, तो हस्बैंड लेट भी गए थे इस बार। तो जितनी भी मिली है देखिए, अब हम लोग लेके आ गए हैं। मेन जो ऑयल वगैरह हम लोग वहाँ से लेके आते हैं ना, वो नहीं मिला, लोग ले गए। तो इस वजह से है ना, जितनी भी ग्रोसरी मिली थी हस्बैंड लेके आ गए। और ये ऑर्गेनिक होती है जो भी है ना, देखिए सॉल्ट इस बार 2 तरह के अलग अलग सॉल्ट लेके आए हैं हस्बैंड। एक पिंक सॉल्ट है, एक है ना रॉक सॉल्ट है, इस तरह का नाम कुछ था। तो ये है ना, हम लोगों ने ये 3 तरह के, 2 तरह के सॉरी है ना नमक लेके आए हैं। और सारी चीज़ें मैं अलग अलग इस तरह से रख रही हूँ। एक में तो सारी दालें, चने रख रही हूँ। और ये हर बार है ना, देखिए चने और है ना और राजमा, ये 2-2 किलो लेके आते हैं, ताकि हमें ना 1.5 महीना से अगर 2 महीने तक नहीं भी जाया जाए तब भी कोई परेशानी नहीं होती। अच्छा, इन टोकरियों में मैं ना लहसुन प्याज रखती थी, उनके लिए मैं अलग से एक टोकरी लेके आ गई हूँ। तो इनमें मैंने ना वो वाले बर्तन रख दिए हैं जो है ना, जैसे मेरे पास है ना कप बहुत ज़्यादा है, तो हमारे घर में जब मेहमान वगैरह ज़्यादा आते थे ना, तो उस वजह से मैंने ना 2 दर्जन कप रखे वो मैंने रख दिए हैं। कटोरियाँ मेरे पास बहुत ज़्यादा थी, गोल्डन कलर की पहले चलती थी जब मेरी शादी हुई थी, तो वो मैंने रख दी हैं उनमें। तो ये स्पेस भी कम लेंगे। और इस बार अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करना है मुझे अपने कपबोर्ड को। और ये देखिए बहुत ज़्यादा ऑयली हो गया है, तो आप लोगों को पता ही है। देखिए अगर किचन में ये चीज़ें ऑयली ना हो तो है ना, क्या फ़ायदा किचन में काम करने का, ये चीज़ें तो ऑयली होंगी होंगी। बहुत कम मेहनत में मैंने इसे क्लीन किया है। मगर ये जो बेबी वेट वाइप्स आते हैं ना, मैं उसी से क्लीन करती हूँ। मुझे इतना ज़्यादा ये इजी लगता है ना, बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं लग रही और ना ही मैं ज़्यादा जोर लगा के क्लीन कर रही हूँ। और आप लोग देख रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे नया हो गया हो। और ये क्लीन करना बहुत इजी है। अच्छा, मेहनत भी कम लगती है। और देखिए ज़्यादातर हम ऑयल को छुड़ाने के लिए क्या करते हैं, पानी, गर्म पानी लेकर उसमें सर्फ डाल के फिर क्लीन करते हैं। उसमें ना इसके अंदर भी चला जाता है जो भी चीज़ क्लीन करते हैं। जैसे ये देखिए फिल्टर है, इसको भी मैंने इसी से क्लीन कर दिया और शीशे की तरह ये चमक जाएगा। और एक चीज़ को क्लीन करने के लिए देखिए 2 वेट वाइप्स तो लग जाते हैं। मगर आप लोगों को बिल्कुल भी है ना रिग्रेट नहीं होगा भी हाँ हमने ये क्यों यूज़ किए। देखिए इतना अच्छे से ये क्लीन करता है ना, ऑयल बहुत आराम से छुड़ा देता है, आप लोग देख ही रहे हो। मुझे ये बहुत अच्छे लगे जब से मैं यूज़ कर रही हूँ। और कपबोर्ड के ऊपर भी मैंने सारी क्लीनिंग कर दी, जाले निकाल दिए। जो जाले निकालने वाला लेके आई हूँ बहुत बढ़िया है। तो मुझे है ना, मतलब नीचे फ्लोर पे खड़े होकर जाले आराम से निकल जाते हैं। उसके बहुत ज़्यादा ना लेंथ है जो पाइप की। और उसके बाद कपबोर्ड की तरफ आ गई थी।
और एक एक कपबोर्ड को मैं ना पहले क्लीन करती हूँ, उसके बाद उसमें सामान रख देती हूँ और दूसरा कपबोर्ड फिर मैं करती हूँ क्लीन। और ये कल मैंने है ना जो बर्तन धो दिए थे, देखिए ये इसका फ़ायदा ये है, जैसे ही मैं क्लीन कर रही हूँ साथ के साथ सामान रख रही हूँ। और ये जितने भी देखिए कप वगैरह मैंने इसमें रख दिए टोकरियों में, और दूसरे में मैंने बाकी का सामान रख दिया, ताकि देखिए अगर मुझे चाहिए भी होगा, वैसे तो ये मेरे बहुत कम यूज़ में आते हैं, मगर देखिए नए हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको है ना मतलब मन नहीं करता किसी को देने के लिए, ये मेरी शादी की हैं तो इसलिए मैंने रख लिया। वैसे इस बार मैंने चीज़ें निकाली हैं जो मैं अपने हाउस हेल्पर को दूंगी। और मैंने ये देखिए अलग अलग कैटेगरी वाइज रख दिया गिलास, जैसे 3 गिलास ये है और ये वाले गिलास है, अगर कोई ज़्यादा मेहमान आते हैं तो ये यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे दूसरे गिलास है, इस तरह से रखने से है ना ये फ़ायदा हो जाता है, भी आपको मेहमान के अकॉर्डिंग है ना गिलास निकाल सकते हैं। तो ज़्यादा मेहमान आते हैं तो फिर मिक्स हो जाते हैं ना, तो इसलिए मैंने इस तरह से रख दिए थे। और ये भी कपबोर्ड क्लीन हो गए, और सारे कपबोर्ड को क्लीन करने के बाद देखिए मैं फिर नीचे की क्लीनिंग करूँगी। ऊपर से क्लीनिंग स्टार्ट की थी, जाले वगैरह निकाले, कपबोर्ड के ऊपर क्लीन किया, और उसके बाद है ना देखिए कपबोर्ड क्लीन किए, फिर अब आ गई हूँ नीचे के पोर्शन में। और ये जो क्लीनिंग है ना देखिए, इस बार पहली बार आप लोग मेरे घर में इतना ज़्यादा ना मतलब कचरा कचरे की तरह देखोगे, हर चीज़ बिखरी हुई, आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं लगेगा भी मैं इतनी ज़्यादा क्लीनिंग करती हूँ और इतना बिना का घर क्यों बिखरा हुआ है। क्योंकि पहले मैं क्या करती थी, डेली घर का काम करने के बाद किसी एरिया की डीप क्लीनिंग करती थी और टाइम लेके करती थी। इस बार है ना देखिए फेस्टिवल ऐसा लगता है साथ साथ में ही आ गए हैं, मतलब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे ही करवा चौथ वही अष्टमी का व्रत खत्म हुआ, एक दिन की रेस्ट ली और उसके बाद देखिए मैं लगी क्लीनिंग में। ऐसा लग रहा है जैसे दिवाली तो अभी है ना बहुत नज़दीक आ गई है, इस वजह से बड़े जल्दी जल्दी में मैं काम कर रही हूँ। और किचन की हालत तो आप लोगों ने देखी ना, एग्जॉस्ट बहुत ज़्यादा गंदा था, तो ऊपर से है ना देखिए इतनी मेहनत करनी पड़ रही है और टाइम भी कम है। और मैं इस बार मैंने बेटी को भी बोला भी चलो तुम मेरी हेल्प करवा देना। तो बेटी वैसे तो हमेशा से जब क्लीनिंग करती, सिर्फ वो अपना स्टडी है ना टेबल ही क्लीन करती है, वो मुझे क्लीन करने नहीं देती। तो आज मैंने उसे बोला जितना हो सके मेरे साथ काम कर। देखिए थोड़ा हैवी वाला काम या डस्टिंग वाला काम मैं खुद ही कर रही हूँ, क्योंकि इसे थोड़ी सी एलर्जी है डस्ट से। मगर इसका मतलब ये नहीं भी बच्चों को काम ना करे, अगर डस्ट से एलर्जी है उसको यूज टू भी होना पड़ेगा डस्ट का, क्योंकि इंडिया में तो बहुत ज़्यादा डस्ट रहती है। और मैं इसी तरह से बेटी के साथ करती हूँ, अभी उसे बहुत कम दिक्कत होती है, पहले तो ज़्यादा होती थी जब से हमें पता लगा ना। सो हेलो गाइस, सो आज चल रही है किचन ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈਆਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਮਮਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਬੰਦ ਕਰਵਾਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਦ ਨਿਕਲੂਗਾ। इतना कुछ सोचा सी DIY करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बट कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं हो रहा DIY। क्योंकि ना इन्ना मम्मा ने छोटे छोटे लाइक आ डब्बा वा ठीक है, ਇਹ ਸਮਾਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਸਮਾਨ ਪੂਰਾ ਐਂਡ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਧੀ ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਯੂਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਵਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਧੇ ਇੱਧਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਹ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਫਿਰ ਹੈ ਨਾ ਮਮਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਮੰਮਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਲਾਨ ਹੈ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦਾ, ਤਾਂ ਮੰਮਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੰਮਾ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕੱਢ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਕੀ ਸ਼ੁਰੂ हेलो कदों दी देखो केड़े डब्बे च कुंडे च पाड़ के रखे ने चीज़ां। और ये मेरी टीवी ट्राली थी जो मैंने अच्छे से क्लीन कर दी। अच्छा इस बार मैं ना कई चीज़ें निकाल रही हूँ, मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था, मैं वो चीज़ें निकाल रही हूँ जो मैंने DIY के लिए रखी हुई थी, क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा और चीज़ें रख रखे ना, इतना छोटा घर है और घर भी पूरा भरा भरा सा लग रहा है, और बहुत सारी चीज़ें मैंने निकाल दी। अभी मैंने इनका DIY नहीं करना, अगर इन फ्यूचर करना होगा तो वो चीज़ें दोबारा से मिल जाएंगी। और ये बर्तन रात को धोने के यही फ़ायदा है, अभी जैसे जैसे क्लीन कर रही हूँ वैसे वैसे मैं साथ के साथ बर्तन लगा भी रही हूँ। और यहाँ पे देखिए मैंने ये टीवी ट्राली भी बाहर निकाल रही, इसमें तो मेरी जो डेकोरेशन की चीज़ें हैं जो इधर उधर हो जाती है, देखिए स्पेस नहीं है, जहाँ भी मुझे स्पेस मिलती है ना मैं रख देती हूँ। एक तो छिपकली की वजह से हम लोग नहीं निकाल पाते, बेटी यही बोल रही थी जब ज़रूरत होती है तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जैसे इस बार करवा चौथ पे मुझे करवा चौथ की थाली नहीं मिली, लास्ट ईयर भी नहीं मिली थी, मुझे नई लेके आनी पड़ी। और मैंने बेटी को बोला ऐसा तो है नहीं भी हर साल नई ले ले, 2 थालियाँ पड़ी है कहीं तो देख लो। नहीं मिली तो फिर जिससे मैं कान्हा जी को नहलाती हूँ ना, वो मैंने जाली से छन्नी से वो बनाया हुआ है जो दूध कवर करने लिए, फिर मैं उसी से मैंने माथा टेका था। तो ये बड़ी दिक्कत हो जाती है स्टोर रूम ना होने की वजह से, और कई चीज़ें सामने भी होगी तब भी नहीं दिखती क्योंकि वो कवर करके रखी होती है। और मैंने फटाफट से देखिए टीवी ट्राली सेट कर दी है, और अभी फ्रिज को ऊपर से कवर करके फिर मैंने बाकी चीज़ें रख दूँगी। और जो देखिए हर कॉर्नर साफ़ करने का यही फ़ायदा है भी है ना, एक तो अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है, और जितने भी कीड़े मकोड़े जो चीज़ें आपको लगता है भी ये ख़राब हो गई हैं या इनको डिस्कार्ड करना है
वो आप कर सकते हो। दिवाली की सफाई में ही ये पॉसिबल होता है। आगे पीछे मैं बहुत अच्छे से क्लीनिंग करती हूँ, मगर किचन की इतनी अच्छे से नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे छिपकली का डर रहता है। किचन के काउंटर टॉप के नीचे मेरा बहुत ज़्यादा सामान है ना, जिस वजह से क्या है वहाँ पे वो दिक्कत रहती है मुझे। और ये जो मैं ना देखिए मेडिसिन का बॉक्स लेके आई थी ना मेले से, कितना अच्छा है ना, देखिए इसमें सारा सामान आ गया है। ज़्यादातर तो हमने विक्स वगैरह रखी है क्योंकि बेटे को है ना विंटर में यही दिक्कत आती है, उसे रात को सांस लेने मुश्किल हो जाता है। उसे अपना नाक साफ करना नहीं ना आता विंटर में, तो बोलता है मुझे सांस नहीं आ रही, तो हम विक्स वगैरह सुंघाते हैं। और थाईलैंड से सारे हस्बैंड है ना दूसरे लेके आए थे, पता नहीं वो क्या थी, उसमें मेडिसिन मतलब जड़ी बूटियों की बहुत अच्छी खुशबू आती है। और यहाँ पे फटाफट से मैंने वो रैक लगा दिया जो मेरे ना ड्रॉअर वाला रैक है। और ये मैं लेके आई थी इस बार मेले से आलू प्याज रखने के लिए, इसीलिए मैंने वो टोकरियाँ यूज़ कर ली क्योंकि वैसे भी तो पड़ी रहनी थी, तो मैंने कपबोर्ड में रख दी। और ये इस तरह से एक दूसरे के ऊपर लग जाती है, स्टक हो जाती है, जिससे क्या है चीज़ें रखना ईजी हो जाता है। तो अभी हस्बैंड को मैंने फ़ोन भी किया था, भी है ना आलू तो घर पे हैं तो लहसुन प्याज लेके आ जाना, क्योंकि वो कम पड़े हैं। बाकी तो चीज़ें मैं अभी इसमें रख के तो इसको भी मैं अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दूंगी। देखने में छोटी सी लग रही है मगर ये कहीं पे भी नहीं आई। देख मुझे ये था भी पहले मैं इसके ऊपर रख के देखती हूँ तो वो बुरी लग रही थी। हाय गाइस, सो आज जसी हुनी की करके आया, हाँ किचन साफ की है पूरे दिन ला के, ते हुण डड़ा आए ने हेलो करो हेलो ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਮੰਮਾ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ। 15,000 ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਡੈਡਾ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਲੇਟਣਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੰਮਾ ਹੁਣ ਆਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੰਮਾ ਨੇ ਸੀਗਾ ਨਾਲ, ਮੰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਡੈਡਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਡੈਡਾ ਫੇਸ ਦਿਖਾਉਣਾ नहीं, डैडा नहीं दिखाना। OMG शावर ਤੇ ਕਾ ਸੀਗਾ ਹੈਲੋ ਕਰੋ ਹੈਲੋ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕੁਝ ਚੌਕ ਹੁੰਦੇ, ਲੈਟਸ ਗੋ ਮਮਾ हेलो करो हेलो, चलो लेट्स गो। और मैं जैसे थी काम करके हटी ना अभी 10:30 बजे, क्योंकि खाना नहीं बनाया, तो वैसे ही जा रही हूँ। बैक पेन इतनी ज़्यादा हो रही है ना मेरे से, तो हस्बैंड बोल रहे कुछ खा के आ जाते हैं। 11 साढ़े 11 तो बज जाने हम लोगों को, मगर सच में मेरी हालत बहुत ज़्यादा खराब है। सुबह से लगी हुई क्लीनिंग करने। आज जैस्मिन ने मेरी हेल्प की है ना, जैस्मिन स्कूल नहीं कर जाना। और ये काम किया नहीं है, स्कूल नहीं जाना। तो पूरा काम खत्म हो गया, मेन किचन का होता है। और बोल रही है कल मैं छुट्टी करके आपकी हेल्प करवाऊंगी। हाँ आओ, आज तुम्हें कोई कौन सा कोई काम करना है, मैंने ही काम करना। आज पूरा दिन लग गया मेरा, और ये मैडम बोल रही है कल छुट्टी करवाओ। तो चलिए अभी कुछ खाने पीने जाते हैं हम लोग। मैं और हस्बैंड खा रहे हैं आलू वाले पराठे, और बच्चे नहीं खा रहे। बच्चों को वो मेरे हाथ के ही आलू वाले पराठे खाने हैं। ये देखिए ये तंदूर वाले बड़ा सारा साइज है, और हम रोड की साइड पे लेके आ गए, बस रोड की साइड पे खा रहे हैं। एंजॉय कर रहे, हस्बैंड बोल रहे वहाँ पे जाके खाएंगे साइड पे। देखिए मॉर्निंग में मैंने सारे कुछ बना के रखा था, आप लोगों से मैंने शेयर भी किया था, मगर है ना जैसे ही रात हुई ना तो काम बहुत ज़्यादा है। देखिए क्लीनिंग का काम बहुत ज़्यादा, जिस वजह से क्या है बैक पेन की दिक्कत होने लगी। और बेटी तो बोल रही थी है ना राइस बना लेते हैं, मगर मेरा राइस खाने का मन नहीं था। तो बच्चों को उनकी पसंद का खाना खिलाने के बाद फिर हम लोग है ना अपने आलू के पराठे खाने आए थे, क्योंकि मन कर रहा था हस्बैंड का खाने का, बच्चे बाहर का नहीं खाते। और ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग की वीडियो है। बेटी बोल रही थी मम्मा मैं सामान उठाना शुरू करती हूँ, और मैं शावर ले रही थी। बाकी घर का काम हो गया है, मैंने खाना वगैरह बना लिया है, हम लोगों ने खा भी लिया है, किचन क्लीन कर दिया था, और उसके बाद सीधा हम लोग लगे थे मंदिर एरिया। अच्छा अभी जो मैंने ना देखिए किचन क्लीन कर लिया, बेडरूम, लॉन्ड्री एरिया और बाथरूम और हमारी छत, ये चीज़ें क्लीन हो गई हैं। और आज जो मैं वीडियो में आप लोगों से शेयर करूँगी, ये मेरा मंदिर एरिया क्लीन करना, किचन तो हो गया क्लीन। और उसके बाद देखिए मुझे बालकनी क्लीन करनी है, जो सीढ़ियाँ नीचे की वो भी क्लीन करनी है, ऊपर की सीढ़ियाँ क्लीन करने वाली हैं। बहुत ज़्यादा काम है, तो ये सारा काम मैं एक वीडियो में नहीं 2 वीडियो में दिखाऊँगी, इसका पार्ट 2 भी आएगा। और मैंने फटाफट से फिर मंदिर वगैरह ना, मैंने बेटी को बोला चलो मैं मंदिर सेट करती हूँ, वो बोल रही थी मम्मा मैं सीढ़ियाँ क्लीन करती हूँ।
और मुझे ये था भी पता नहीं उससे उतना अच्छे से होगा कि नहीं होगा, मगर क्या करें, हेल्प की ज़रूरत भी है। तो ऐसा भी नहीं है अभी है ना, मैं अकेली ही ये कर लूँगी। अकेली करूँगी तो एक दिन और लग जाएगा, धनतेरस का दिन भी फिर बीच में ऐड होगा। तो मुझे ये था भी चलो ठीक है, जितना बेटी कर पाती है उतना कर लूँगी, बाकी मैं बाद में कर लूँगी। और देखिए यहाँ पे मैंने ना एक साबुन रखा हुआ है, अगर जैसे जो मेरी है ना जो भगवान की मूर्तियाँ हैं, इनको अगर मैं स्नान कराती हूँ ना, जैसे बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाती है, ऑयल होता है या कुछ भी है, इनका कलर बहुत ज़्यादा अच्छे से निकल आता है। और आप देखिए मैंने ये ब्रश रखा हुआ और बड़ा इसके ब्रिसल बहुत सॉफ्ट है। और बस मैं जस्ट इस तरह से साबुन से क्लीन करती हूँ, ना तो इसका कलर उतरता है ना ही ये ख़राब होते हैं। ये वैसे तो पीओपी के हैं और बहुत अच्छे से है ना, देखिए ये क्लीन हो जाता है और कितनी अच्छे से शाइन कर रहा है। आप लोग देखिए बिल्कुल भी कलर नहीं जाता है। अगर लगता भी है अभी है ना इनके कलर वगैरह फेड हो गए हैं, तो चेंज करने के बजाय, मतलब कई लोग देखते हैं नए जो पुरानी मूर्तियाँ ना पेड़ों के नीचे रख देते हैं और नई लेके आ जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कलर ख़राब हो गया है तो उनको, मुझे लगता है ना, आप कलर घर पे भी कर सकते हैं। तो मुझे यही डर था, देखिए बेटी भी अच्छे से कर पाएगी नहीं कर पाएगी, मगर ये मेरी डिट्टो कॉपी है। मुझे इतनी खुशी हुई ना इसे काम करते हुए। देखा आजकल के बच्चे इतने अच्छे से क्लीनिंग को लेके इतने ज़्यादा अच्छे से काम नहीं करते हैं। आप लोग देखिए इसने भी हर एक कॉर्नर क्लीन किया है। और सच बताऊं, जब ये छोटी थी ना तो मैं यही सोचती थी है ना मेरी बेटी मेरे जैसी हो, क्योंकि मेरे हिसाब से देखिए लड़कियों को ना साफ़ सुथरा रहना आना चाहिए, क्लीनिंग करनी आनी चाहिए। जो क्लीनिंग नहीं ना करते उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है अजीब सी होती है, एक सूनापन सा होता है। अगर क्लीनिंग रहते हैं तो बच्चे खुश भी रहते हैं और दिन भी आपका बड़ा अच्छे से निकल जाता है। तो ये देखिए मैंने मंदिर के सारे है ना जो भी मेरे कपड़े थे वो धो दिए हैं। और उसके बाद ये जो जोत वगैरह मैंने गर्म पानी में डिप करके रख दिए हैं। और ये मंदिर में यहाँ पे सेट कर रही हूँ और बेटी की थोड़ी सी हेल्प करवा रही हूँ साथ के साथ। बेटी भी है ना, सच बताऊँ जब ये छोटी थी तो मैं सोचती ये मेरे जैसी, और जो बेटा है ना वो अपने पापा जैसा निकले, क्योंकि मेरे हस्बैंड एज ए फादर, एज ए हस्बैंड बहुत अच्छे इंसान है। जब बेटा होने वाला था मुझे यही था भी वो अपने पापा जैसा हो। तो मैं जब मैंने आज बेटी को काम करते हुए देखा, मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। उसने हर एक कॉर्नर, जैसे मेरी आदत है अगर मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ फिर मैं कोई कॉर्नर नहीं छोड़ती हूँ, छोटे छोटे कॉर्नर को भी अच्छे से क्लीन करती हूँ। उसने भी सेम ऐसा ही किया। और ये मैं ड्रॉअर ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने देखिए जो है ना कान्हा जी की ज्वेलरी वो रख दी है और जो है ना माला है वो रख दी है। और उसके बाद ये जो बातियाँ ना वो एक डब्बी में डाल के रख दूँगी। और इतनी छोटी माला है ना हमारे यहाँ पे बहुत कम मिलती है, कभी कभी दिवाली पे ना आती हैं, नॉर्मली तो वैसे मिलती नहीं है। और दिवाली के दिनों में मिलती हैं और इतनी छोटी साइज़ की बहुत कम मिलती हैं, जहाँ तो मुझे गांठ लगा के उनको साइज़ छोटा करना पड़ता है। और जो कान्हा के लिए छोटी आती है ना मालाएँ, वो है ना मेरे जो है ना भगवान जी पे वो नहीं आती, क्योंकि वो ज़्यादा छोटी हो जाती है। तो मीडियम साइज़ की बड़ी मुश्किल से मिलती है। और ये जो पहले वाले ड्रॉअर में मैंने कान्हा जी के कपड़े रख दिए और ये वाले ड्रॉअर में मैंने देखिए ये हवन सामग्री है। और नीचे मैंने वो है ना कभी हवन करना हो या कभी होम देना हो तो लकड़ियाँ रखी हुई हैं, जो आम की लकड़ियाँ होती हैं ना वो रखी हुई हैं। और ये जो है ना बर्तन है, देखिए ये जो कटोरी है वो भगवान जी को खाना खिलाने के लिए जो स्पेशल दिन होते हैं ना वो है। और ये जो भोग थाली रेडी करती हूँ, सारी कटोरियाँ मेरे पास है ना 2 दर्जन ये अलग से कटोरियाँ मैंने रखी हुई हैं। और जो भी चीज़ें हैं ना वो मैं नीचे के ड्रॉअर में रख रही हूँ। और ये जो पैसे हैं ना देखिए ये वो इकट्ठे किए, जैसे घर में मैंने 2 बार पाठ करवाया है सुखमनी साहब का, वो है ना हम लोग अलग से वो मैंने पैसे रखे हुए हैं। और जो मेरे मंदिर में हम लोग चढ़ाते हैं पूजा के टाइम, त्योहार के टाइम, वो पैसे मैं अलग रखती हूँ। वो जन्माष्टमी के दिन ना हम लोग तो गौशाला दे के आते हैं वो पैसे। तो मंदिर को क्लीन कर लिया था अच्छे से। अच्छा, जब मैंने सारी मूर्तियाँ वगैरह रख दी, पहले अच्छे से लाइट जल रही थी, अभी ये इसकी जो लाइट मैंने लगाई हुई है वो ख़राब हो गई है। मगर जब मैं ना यहाँ पे जिस दिन मैं पूजा करूँगी यहाँ पे ये है ना काफ़ी सारी जो भगवान की मूर्तियाँ बाहर आ जाएंगी ना, तब मैं ये लाइट चेंज कर दूँगी। फिलहाल आप लोगों से अभी लेती हुई विदा, कल मिलते हैं नए ब्लॉग में।